नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, रीट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है और जो रीट का एग्ज़ाम है साथियों वो 27 और 28 फरवरी को हुआ था साथियों। ठीक है, लगभग यहाँ पे 3 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर साथियों अगर आपने रीट एग्ज़ाम दे दिया है और अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं रीट में पास हो गया या नहीं हुआ, तो साथियों आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप किस कैटेगरी के हैं तो आपको कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है, तब आप रीट क्वालिफाई करेंगे और रीट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना होगा। ठीक है, आज और प्रमाण पत्र की क्या वैधता रहने वाली है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रीट का एग्ज़ाम आप सभी ने साथियों 27 और 28 फरवरी को दे दिया है और आपने उत्तर कुंजी भी मिला दी है। बोर्ड लगभग 15 मार्च के आसपास इसकी उत्तर कुंजी जारी करने वाला है। तो जैसे ही उत्तर कुंजी जारी होगी साथियों आपका स्कोर कार्ड भी पता चल जाएगा। तो आप अपनी जो मार्कशीट है उसको थोड़ी सी संभाल कर रखिए साथियों। जैसे ही आंसर की जारी होगी हम अपने चैनल पर सटीक आंसर की लेकर आएंगे। आज की वीडियो में हम यहाँ पे अभी जानेंगे कि अगर आप किस कैटेगरी के हैं तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो रीट पात्रता का जो प्रमाण पत्र है वो आपको मिलने वाला है। तो जानते हैं साथियों, रीट परीक्षा पास होने के लिए आपको ज़रूरी अंक प्राप्त करना ज़रूरी है। आप सभी को पता है साथियों, रीट का एग्ज़ाम में लगभग आपसे 150 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का था। तो कुल आपके 150 नंबर का ही ये पेपर था साथियों। ठीक है, तो आप भले L1 के विद्यार्थी हो या आप L2 के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए पेपर है 150 नंबर का था और इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग वाला प्रावधान नहीं था। आपने अगर क्वेश्चन अगर सही किया है तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है और क्वेश्चन आपने अगर रॉन्ग किया है, ठीक है, तो आपको 1 नंबर कटने वाला है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो आपको 60% लाना ज़रूरी है। ठीक है, सामान्य कैटेगरी मतलब जनरल जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो भी कैंडिडेट, उनको यहाँ पे 60% लाना है। इसके अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस है, उनको यहाँ पर लगभग 55% अंक लाने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको 150 में से कितने अंक लाने हैं वो भी बताने जा रहा हूं साथियों, लेकिन पहले मैं आपको परसेंटेज बता दूं। जनरल के लिए आपको 60% लाना होगा, अदर कैटेगरीज है तो आपको यहाँ पे 55% लाना ज़रूरी है साथियों। इसके अलावा और रिजर्वेशन कैटेगरी में देख लेते हैं तो अगर विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको लगभग 50% अंक लाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग जन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% लाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो शहरिया जनजाति से बिलोंग करने वाले जितने भी हैं साथियों, उन सभी को यहाँ पे 36% अंक लाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर न्यूनतम स्कोर कार्ड तो आपको लाना ही होगा, तभी आपको यहाँ पर पात्र माना जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये रहती है साथियों, अगर न्यूनतम अंकों में अगर आपके 1 अंक की भी कमी रहेगी तो आप अपात्र माने जाएंगे, यानी आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर न्यूनतम अंकों में जो अधिक स्कोर कार्ड करने वाले विद्यार्थियों को ही पास माना जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ अंक बताऊँगा कि आपको कितने में से कितने नंबर लाने हैं। आप सभी को पता है साथियों, पेपर आपका 150 नंबर का था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो आपको कुल पेपर था आपको 150 नंबर के। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर आप गलत भी करके आए हैं तो आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी ये है साथियों कि नॉर्मलाइजेशन वाली जो प्रक्रिया है वो इस बार होने वाली है। ठीक है, तो साथियों नॉर्मलाइजेशन से कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। L1 वाले विद्यार्थियों के लिए कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि इनका एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, तो एक ही शिफ्ट में हुआ था। इसके अलावा जो L2 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो बोले साइंस के विद्यार्थी हैं या सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो उनका 2 शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर उनके थोड़े से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। जो पेपर हार्ड आया है उनको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, जिनका सरल आया है उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों 2-3 नंबर का ही ज़्यादा फेरबदल माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन पिछली बार भी हुआ था 5, आप पिछली बार जो 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उसमें भी हुआ था।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साथियों सामान्य जो कैटेगरी है जिसे हम जनरल कैटेगरी भी कहते हैं साथियों, ठीक है। जनरल कैटेगरी, उसको हम अनारक्षित के नाम से भी जानते हैं। तो सामान्य कैटेगरी को आपको 60% लाना ज़रूरी है। अब 60% कब बनेंगे? अगर आप 150 नंबर में से 90 नंबर अगर आप लाते हैं, यानी 150 प्रश्नों में से अगर आप 90% करते हैं, ठीक है, तो 90% आपको राइट करना है कितने में से? 150 में से, ठीक है। अब हम इसका अगर आप प्रतिशत निकालते हैं तो आपके प्राप्त होता है साथियों 60%, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल के भी चेक करेंगे तो भी 60% ही आएगा, ठीक है। तो आसानी से आप 60% रिजर्व कर सकते हैं अगर आप 90 नंबर ला रहे तो, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम अदर कैटेगरी की बात करते हैं तो साथियों अगर अनुसूचित जाति जैसे एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जैसे एमबीसी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पर साथियों एक एसटी कैटेगरी आपकी रह गई है तो उसको आप उसी में ही काउंट माने, नहीं नीचे लिखी हुई कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये कोई एससी है, ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो यहाँ पर इनको 55% अंक लाना चाहते हैं। कितने अंक लाना है? 55%, यानी कि 150 में से आपको 82.5 अंक लाना है, ठीक है। तो अगर आप 150 में से अगर 82.5 अंक लेकर आएंगे तो आपके यहाँ पर 55% अंक बनने वाले हैं और आप पात्रता आसानी से क्लियर करेंगे। अब आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसकी वैधता है साथियों, वैधता की बात करते हैं तो जिन्होंने पिछली बार जो पेपर दिया है 2022 में उनकी भी आजीवन थी। क्या साथियों? आजीवन, यानी उन्होंने एक बार दे दिया है तो आपको बार बार देने की आवश्यकता नहीं है। इस बार भी यही रहने वाला है। अब ये हम जान लेते हैं साथियों अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो अनुसूचित जाति जनजाति जैसे एसटी हैं, नॉन टीएसपी एरिया के लिए भी 55% अंक की आवश्यकता है, यानी 150 में से 82.5 अंक लाने हैं। और अनुसूचित जनजाति अगर टीएसपी क्षेत्र की है तो भी आपको यहाँ पर कम लाना, आपको केवल 36% ही लाना है अगर आप टीएसपी क्षेत्र के हैं तो, ठीक है। वरना अगर आप नॉन टीएसपी क्षेत्र के एसटी के हैं तो वो तो आपको पूरे 82 नंबर ही लाने पड़ेंगे। आप इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे साथियों, एसटी कैटेगरी वालों को आपको ध्यान देना है। अगर आप वहाँ पे अगर टीएसपी क्षेत्र से आ रहे हैं तब आपको 36% की छूट मिलने वाली है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है या विधवा महिला है उनके यहाँ पे 50% अंक लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 36% के लिए आपको मैं बता दूं साथियों 150 में से आपको 54 अंक लाने, कितने अंक लाने साथियों? 54 अंक लाने हैं, ठीक है। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक विधवा महिला के लिए देखते हैं तो 50% अंक यानी आधे, यानी 150 में से आपको 75 अंक लाने, कितने लाने? 150 में से आपको 75 अंक लाने हैं अगर आप विधवा कैटेगरी प्रीतिका है और या भूतपूर्व सैनिक है तब आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है साथियों। अब जब आप पात्रता क्लियर कर लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाता है तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो ये परीक्षा उम्मीदवारों को शिक्षक बनने के लिए केवल पात्रता का प्रमाण पत्र देती है जिसकी वैधता आजीवन रहती है और जिसे पास करने के बाद उम्मीदवार राजस्थान राज्य में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और रीट 2 लेवल में होती है, आप सभी को पता है साथियों, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। आपको रीट का प्रमाण पत्र मिलने के बाद में आप लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं और लेवल 2 में अगर आप 6 से 8 के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 से 5 के लिए जो विद्यार्थी हैं साथियों, जो DELED जो करते हैं वो कर सकते हैं और 6 से 8 के लिए साथियों जो BEd करते हैं वो वाले इसमें पात्र रहते हैं। और ये भी जो प्रश्न पत्र है साथियों आपका लगभग 250 नंबर का रहता है, आप इसको पास करेंगे तभी आपको। और इसमें क्या साथियों जो मुख्य परीक्षा होगी साथियों इसको जो आयोजित कराएगा वो आपका अधीनस्थ बोर्ड कराएगा, जो RMSSB बोर्ड है, ठीक है, जो जयपुर में है, वो इस परीक्षा को मुख्य परीक्षा को आयोजित करवाएगा और आपको इसका विशेष ध्यान रखना है साथियों। तो इसकी जैसे डिटेल विज्ञप्ति आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे साथियों। अभी तक की जानकारी के लिए यही है। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।